हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ जैसे कि आप सब जानते हो कि सी टेट दैट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो रिटन एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 8 फेब 2026 को CBSE कंडक्ट करेगी एंड बहुत जल्दी यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो भी आउट होंगे। तो अब आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे होंगे। अब यहाँ पे एंड आल्सो आप सब जानते हो कि किसी एग्ज़ाम को अगर हमें क्वालिफाई करना है तो हमें उसकी पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है एंड प्रिपरेशन के लिए हमें सिलेबस को अच्छे से डीपली एनालिसिस करना होता है एंड आल्सो प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें देखने होते हैं। बाकी जो अदर डिटेल्स हैं लाइक कि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, जैसे कि मैंने वो प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है लाइक कि अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 90 मार्क्स आउट ऑफ 150 में लाना है एंड यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो ये सारी डिटेल्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसका जो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड आल्सो ये जो सिलेबस है इसका जो PDF है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। नाउ अब अगर हम यहाँ पे पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही कहा प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं एंड 90 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब यहाँ पे पेपर फर्स्ट में जो पहला सेक्शन है आपके सिलेबस का दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड इस सेक्शन से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स कैरी करता है। तो अब ये जो पहला सेक्शन है इसके यहाँ पे 3 सब सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जो पहला सब सेक्शन है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, अब यहाँ पे इस सब सेक्शन में आपको यह वाले टॉपिक्स कवर करने हैं एंड इन्हीं टॉपिक से यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे। देन यहाँ पे इसके बाद ये जो दूसरा सब सेक्शन है दैट इज कंसेप्ट ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इस सब सेक्शन से आपको यह वाले टॉपिक्स 3 कवर करने हैं एंड इन्हीं टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। देन इसके बाद जो थर्ड सब सेक्शन है दैट इज लर्निंग एंड पेडागोजी का, अब इस सब सेक्शन से आपको यह वाले टॉपिक्स कवर करने हैं एंड इन्हीं टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। एंड आल्सो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं एंड यहाँ पे हर साल लाखों बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ोगे तो आप आराम से इजीली क्वालिफाई करोगे। तो इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है दैट इज लैंग्वेज फर्स्ट का, तो इस सेक्शन से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यहाँ पे इस सेक्शन में आपके 2 सब सेक्शंस है। पहला है लैंग्वेज कंप्रहेंशन का, इस सब सेक्शन से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इस सब सेक्शन में आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं दैट इज रीडिंग अनसीन पैसेजेस एंड ऑल। एंड इसके बाद जो दूसरा सब सेक्शन है दैट इज पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस सब सेक्शन से आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं एंड इन्हीं टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है दैट इज लैंग्वेज सेकंड का, अब इस सेक्शन से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इस सेक्शन में भी आपके 2 सब सेक्शंस है। पहला जो सब सेक्शन है दैट इज कंप्रीहेंशन का, तो इसमें आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करना है एंड इन टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड जो सब सेक्शन है दैट इज पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का, इसमें आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं, इन्हीं टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ इसके बाद जो फोर्थ सेक्शन है वो मैथमेटिक्स का सेक्शन रहता है एंड यहाँ इस सेक्शन से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास फर्स्ट टू 5th तक का जो मैथमेटिक्स है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका जो पहला सब सेक्शन है दैट इज कंटेंट्स का एंड यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो टॉपिक्स है वो ज्योमेट्री है, नंबर्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवीजन है, मेजरमेंट है, वेट है, वॉल्यूम है, डेटा हैंडलिंग है, पैटर्न्स है, मोनी है, टाइम है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा सब सेक्शन रहता है दैट इज पेडागोजिकल इश्यूज़ का, अब यहाँ पे इस सब सेक्शन में आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने होते हैं एंड इन टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ अब जो 5th सेक्शन रहता है दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो इस सेक्शन से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सब सेक्शन है दैट इज कंटेंट्स का, तो यहाँ से आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने होते हैं एंड इन्हीं टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद जो सेकंड सब सेक्शन है दैट इज पेडागोजिकल इश्यूज़, तो यहाँ से आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं, इन्हीं टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ओवरऑल अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके 5 सेक्शंस रहते हैं एंड इन 5 सेक्शन से आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा एंड आपको यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 90 यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं
जनरल कैटेगरी के लिए। एंड अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 82 मार्क्स आउट ऑफ 150 में लाने होते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे क्वेश्चन भी बेसिक रहते हैं, तो आप इजीली इस पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करोगे। नाउ अब अगर हम सीटेट पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन रहते हैं। एंड जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं यहाँ पे भी वो 90 होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि पेपर फर्स्ट में था। एंड आल्सो पेपर सेकंड में भी जो पहले 3 सेक्शंस होते हैं ना, यानी 90 मार्क्स, वो सेम होते हैं जैसे पेपर फर्स्ट में थे। बट यहाँ पे जो लास्ट के 2 सेक्शंस होते हैं वहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है। अब क्या, अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस से, तो आप ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करोगे। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या सोशल स्टडीज़ बैकग्राउंड से हो तो आप ये जो सोशल स्टडीज़ वाला सेक्शन है, आप इसके 60 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, या आप ये सेक्शन अटेम्प्ट करो या आप ये सेक्शन अटेम्प्ट करो ना। अब यहाँ पे जो पहला सेक्शन रहता है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, तो यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। एंड यहाँ जो पहला सब सेक्शन रहता है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, तो यहाँ पे आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने होते हैं इस सब सेक्शन से। एंड इन्हीं टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। देन इसके बाद जो दूसरा सब सेक्शन रहता है दैट इज कंसेप्ट ऑफ इनकल्स एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो यहाँ इस सब सेक्शन से आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। इन्हीं टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड सब सेक्शन रहता है दैट इज लर्निंग एंड पेडागोजी, तो यहाँ से आपको ये टॉपिक्स कवर करने होते हैं। इन्हीं टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। नाउ इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे सेक्शन की दैट इज लैंग्वेज फर्स्ट की, तो इस सेक्शन से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड यहाँ जो पहला सब सेक्शन रहता है दैट इज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का, तो यहाँ पे आपको ये वाली टॉपिक्स कवर करना है। इन्हीं टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन जो दूसरा सब सेक्शन है दैट इज पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो इस सब सेक्शन से आपको ये टॉपिक्स कवर करना है। इन्हीं टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ इसके बाद जो थर्ड सेक्शन रहता है दैट इज लैंग्वेज सेकंड का, तो यहाँ इस सेक्शन से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहाँ जो पहला सब सेक्शन रहता है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन का, तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स कवर करना है। इन्हीं टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड देन जो सेकंड सब सेक्शन रहता है दैट इज पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का, तो इस सब सेक्शन से आपको ये टॉपिक्स कवर करना है। इन्हीं टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ इसके बाद देन जो फोर्थ सेक्शन रहता है दैट इज मैथमेटिक्स एंड साइंस का, तो अगर आप मैथमेटिक्स एंड साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करोगे। तो इस सेक्शन से आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ जो मैथमेटिक्स का सेक्शन रहता है तो वहाँ पे पहला जो सब सेक्शन रहता है दैट इज वहाँ पे ये वाले टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। इन्हीं टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद जो दूसरा सब सेक्शन रहता है दैट इज पेडागोजिकल इश्यूज़ का, तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स रहते हैं। इन्हीं टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद जो अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ जो पहला सब सेक्शन है दैट इज कंटेंट्स का, तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। इन्हीं टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। एंड देन इसके बाद जो सेकंड सब सेक्शन रहता है दैट इज पेडागोजिकल इश्यूज़, तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। इन्हीं टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ इसके बाद जो फिफ्थ सेक्शन रहता है दैट इज सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस का, तो यहाँ इस सेक्शन से आपके 60 क्वेश्चन रहते हैं। तो चाहे आप पहला सेक्शन दैट इज मैथमेटिक्स और साइंस वाला सेक्शन जो है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप वो वाला सेक्शन अटेम्प्ट करो या आप ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करो। अब यहाँ पे जो सब टॉपिक्स रहते हैं दैट इज़ यहाँ पे हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री से ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं। इसके बाद आपको ज्योग्राफी से ये वाले टॉपिक्स आपको ज्योग्राफी से कवर करने हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की, तो यहाँ पे आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने होते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स ये टॉपिक्स कवर करके आप इन टॉपिक्स से आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे। देन इसके बाद जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपके पेडागोजिकल इश्यूज जो है सेकंड सब सेक्शन, तो यहाँ से आपको ये टॉपिक्स कवर करने, तो इन्हीं टॉपिक्स से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। सो अब ये था सिलेबस से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन। अब इसका जो PDF है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, तो आप वो वहाँ से डाउनलोड कीजिए। सो अब विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। अब अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी चाहिए देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो हम उन पे भी एक वीडियो लेके आएंगे कि आप वो पेपर्स कैसे आप वो हासिल कर सकते हो। सो अब ये थी अपडेट। विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।